एक बहुत अमेजिंग स्टैट है। द ग्रेट सर गैरी सोबर्स के इंडिया के अगेंस्ट पूरे करियर में 800। द ग्रेट सर विवियन रिचर्ड्स के इंडिया के अगेंस्ट अपने पूरे करियर में 800। द ग्रेट रिकी पॉन्टिंग, भाई वो रिकी पॉन्टिंग जिससे आज तक के इंडियन फैंस के बच्चा बच्चा खौफ खाता है, उस ग्रेट पंटर रिकी पॉन्टिंग के इंडिया के अगेंस्ट 800। फिर लिस्ट में थोड़ा ऊपर चले जाओ, स्टीवन स्मिथ, द मॉडर्न डे ग्रेट ऑफ द क्रिकेट, उस स्टीवन स्मिथ के इंडिया के अगेंस्ट 900। लेकिन इन सब नाम से ऊपर एक नाम है, एक नाम है, और वो नाम है जो रूट, जो इंडिया के अगेंस्ट अपना 10th 100 मार चुका है। वाओ, किसी ने जो रूट से ज्यादा 100 इंडिया के अगेंस्ट नहीं मारे। किसी ने जो रूट से ज्यादा रन टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के अगेंस्ट नहीं मारे। 2500 से ऊपर रन, 2500 से ऊपर रन भाई, 10 और फिर हम जो रूट को देखते हैं, 11,500 से ऊपर टेस्ट रन, 31 टेस्ट 100, 50 की एवरेज। He's a too good a player. He's a too good a player to get out by stepping down the track in the test cricket. और बॉल खड़ी कर देना, रिवर्स स्वीप मार रहा, स्लिप पे कैच हो रहा है, रिवर्स स्वीप मारते हो, स्कूप मारते हो, रैप मारते हो, आउट हो रहा भाई। एंड देन यू विल से अरे भाई जो रूट तुम क्या कर रहे हो यार, ये तुम बेसिकली विकेट फेंक रहे हो अपनी, तुम बेसिकली अपनी विकेट फेंक रहे हो भाई। ये बेसबॉल है, जो मर्जी भी अप्रोच है भाई। ये क्रॉली को रन बनाने दो, बैन डकट के लिए फंडा काम कर, उसके लिए काम कर रहा है। बैन डकट के लिए बेसिकली बेसबॉल वाली अप्रोच काम कर रही है, जैक क्रॉली के लिए बेसिकली बेसबॉल वाली अप्रोच काम कर रही है। दोनों आ रहे हैं बंदे, 10 ओवर में 60-70 रन लगा रहे हैं, इजीली लगा रहे हैं, नई गेंद को इजीली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इनके लिए टेक्निक, इनके लिए ये बेसबॉल वाला फंडा काम कर रहा है। लेकिन जैसे आप जो रूट को देखोगे, आप बोलोगे कि भाई 10,000 से ऊपर तुम टेस्ट रन मार चुके थे जब भी बेसबॉल वाला कंसेप्ट आया। एक साल पहले तक 10,000 रन तुम्हारे थे, 27-28 के करीब तुम्हारे 100 थे, तो तुम में 50 के करीब तुम्हारी एवरेज, तो तुम्हें क्या जरूरत है यार? यू आर प्रूवन प्लेयर बेसिकली तुम्हें क्या जरूरत है ये सब अफरा तफरी करने की, ये सब रैंप शॉट मारने की, ये सब अग्रेसिव खेलने की? तुम्हें क्या जरूरत है? व्हाट्स वर्किंग फॉर यू इज वर्किंग फॉर यू, माइट नॉट वर्क फॉर समवन एल्स। तो जो रूट बेसिकली ये जो रूट कर रहा था ना, के ये जो बकचोदी कर रहा था, बेसिकली विकेट फेंक रहा था, तो इट्स लाइक सबको पता है कि ये जो रूट की गेम नहीं, जो रूट की गेम कल वाली है भाई, जो रूट की गेम कल वाली है। 182 बॉल कल जो रूट खेल चुका था, रन कितने थे? 76, 50 से भी नीचे, 40 का स्ट्राइक रेट। 182 बॉल तक कल जो रूट ने एक भी रैंप शॉट नहीं खेला, कल जो रूट ने एक भी रिवर्स स्वीप नहीं खेला, कल जो रूट एक भी बार स्टेप आउट करके हवा में गेंद खड़ी नहीं किया, कल उसको 6 नहीं मारना था, कल उसको स्पिनर या सीमर्स पे उल्टे आड़े टेढ़े शॉट खेल के टेक ऑन नहीं करना था, स्टेबिलिटी से खेला। विंटेज जो रूट दिखाना, कैसे? एंटी बेसबॉल खेल के। बेसिकली बड़ा सिंपल है भाई, तुम जो तुम्हारी टेक्निक है तुम उस पर काम करो, तुम उस हिसाब से खेलो। तो वही बात होगी, ये तो वही बात है, मैं वीरेंद्र सहवाग को बोल रहा हूं टेस्ट में। अरे भाई वीरेंद्र सहवाग ठीक है, वनडे क्रिकेट में तुम तोड़ फोड़ मचाते हो भाई, वनडे क्रिकेट में तुम पहली बॉल से पेल देते हो, T20 क्रिकेट में तुमने तो भाई मचाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट है वीरेंद्र सहवाग, तुम्हें बॉलर को इज्जत देनी पड़ेगी, तुम्हें रुक के खेलना पड़ेगा भाई, तुम्हें गेंद छोड़नी पड़ेगी भाई, तुम्हें स्ट्राइक रेट भूलना पड़ेगा भाई। तो फिर क्या होता? सहवाग अपने तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेला, और खेला नहीं भाई, 8,000 से ऊपर रन, 8,000 से ऊपर रन बनाया। कितनी बार 300 से ज्यादा बनाया उसने, सक्सेसफुल ओपनर है, वर्ल्ड क्लास ओपनर। अगर मैं सहवाग को बोल देता कि रुक के शायद सहवाग इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में 10 मैच भी नहीं खेल पाता भाई। सेम अगर मैं पुजारा को बोलता कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट है भाई, पुजारा बेसबॉल जैसा कुछ करके दिखा, मुझे बेसबॉल जैसा कुछ करके दिखा, जैसा भी पुजारा 8,000 से ऊपर रन है उसके, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज में रन बना के दिया। वो कैसे? कभी छाती पे बॉल खाके, कभी पसड़ी में बॉल खाके, कभी हेड पे हेलमेट पे बॉल खाके, चिन पे बॉल खाके बनाया है ना, कभी ग्लव्स पे हाथ तुड़वा के बनाया है ना, ग्राइंड करके। दैट्स हिज टेक्निक, दैट्स हिज स्टाइल ऑफ प्ले, दैट्स व्हाट वर्क फॉर हिम, एंड दैट्स माइट नॉट वर्क फॉर वीरेंद्र सहवाग। What worked for Joe Root might not work for Ben Duckett, might not work for someone else, Jack Crowley, पर जो रूट को अपनी गेम खेलने दो। फिर आप बोलोगे कि क्यों किया जो रूट ने, क्या बेन स्टोक्स ने फोर्स किया था मैकुलम ने कि भाई जा जो रूट तोड़ फोड़ मचा, बेसबॉल नहीं। बेन स्टोक्स से बेसिकली पिछले मैच के बाद, बिकॉज इतने गंदे शॉट खेल के जो रूट अपनी विकेट फेंक रहा था, बेन स्टोक्स से कैप्टन से सवाल पूछा गया कि जो रूट के डिसमिसल के ऊपर आपका क्या कहना है? कभी बॉल खड़ी कर रहा है, कभी रिवर्स स्कूप मारते कैच आउट हो रहा है, व्हाट डू यू हैव टू से? उसने बहुत बेन स्टोक्स ने बोला कि देखो भाई
नो, हम जो रूट को नहीं बोल रहे कि तुझे स्पेसिफिकली जाना है, पहले गेंद से टेक ऑन करनी है, अग्रेसिव खेलना है, बेसबॉल खेलना, नहीं। तो बेन स्टोक्स का ये आंसर था कि हमने बिल्कुल भी जो रूट को ऐसा कुछ नहीं बोला है, वी जस्ट वांट हिम टू प्ले हिज गेम। चाहे उसकी गेम उसको लगे 100 बॉल में 100 बनाना है या 100 बॉल में 30 बनाना है, तो हमने उसको अपनी गेम खेलने के लिए बोला है, जा अपने हिसाब से खेल। तो फिर आप बोलोगे ये हुआ कैसे? देखो, कंपनी से असर पड़ता है, कंपनी अफेक्ट्स यू एज अ पर्सन। जिस फ्रेंड सर्कल में आप होते हो ना, कंपनी आपको अफेक्ट करती है। खरबूजे को देखिए, खरबूजा रंग बदलता है भाई, बदलता है। जो रूट के आसपास कौन से बैट्समैन थे? जॉनी बेस्टो, पहली बॉल से उड़ाने के चक्कर में। जो रूट के आसपास कौन था? ओली पॉप, बेसबॉल का 14। जो रूट के आसपास कौन था ड्रेसिंग रूम में? बेन डकेट, जैक क्रोली, सब बेसबॉल के 14। तो फिर ये रंग बदलते हैं, तरीके रंग बदलता है बैट्समैन जिस माहौल में वो रह रहा है, जिस ड्रेसिंग रूम में वो शेयर कर रहा है। जो रूट लगता होगा कि भाई मैं भी तो रैंप शॉट खेल सकता हूं, मैं भी तो स्कूप कर सकता हूं, मैं भी तो मेरा सीट मार सकता हूं, मैं भी तो स्विच मार सकता हूं, मैं भी तो पहली बार स्टेप आउट करके छक्का मार सकता हूं। क्या हो गया? आउट हो रहा है। तो ये फिर जो रूट में भी तब भी बोलते हैं ना कि इंप्रोवाइज करो, तब भी बोलते हैं ना कि आत्मचिंतन करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, बैठो, सोचो खुद के बारे में, तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या हासिल हो रहा है, तुमने ये रन बनाए कैसे 10,000। मे भी जो रूट ने इस टेस्ट मैच के बाद ये सोचा हो कि मैंने साला बहन चोद ये 10,000 टेस्ट रन बनाए कैसे थे, मैंने बेसबॉल से पहले 2700 वनडे में टेस्ट में बनाए कैसे थे, मेरे बेसबॉल से पहले 50 की एवरेज टेस्ट में रखी कैसे थी, रखी थी ना मैंने। मैं था ना एक बड़ा नेम फैब फोर का, मैं हूं ना एक बड़ा नेम फैब फोर का। मुझे बेसबॉल की जरूरत नहीं है, मुझे बेसबॉल के हिसाब से खेलने की जरूरत नहीं है। लुक एट द रिजल्ट, लुक एट द रिजल्ट। इस पिच पे मैं तो बता रहा हूं 112 पे 5 था इंग्लैंड। इस पिच पे इंग्लैंड बेसिकली बड़े इजली कल 200 पे ऑल आउट हो जाता, मैं तो 200 पे ऑल आउट था इंग्लैंड। और पहली पारी में टॉस जीतने के बाद आप चाहते हो आप बड़ा स्कोर करो भाई। सेकंड इनिंग में वैसे भी तो घोड़े लगते तुम्हारे सब कॉन्टिनेंट में, पिच डिटेरियोरेट होती है, तो पहली पारी में एक डिसेंट स्कोर बनाना बहुत जरूरी था। और मैं तो बता रहा हूं कल ही ये मैच इंग्लैंड के लिए खत्म हो जाता अगर ये जो रूट का 100 नहीं आया होता। बाकी डिसअपॉइंटमेंट है, वो है बेसबॉल के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग टूर्नामेंट है भाई। और मैं तो बता रहा हूं इंडिया ने जितनी हरामी इंडिया पिच बना सकता था ना, इंडिया नहीं बना रहा है। इंडिया बेसिकली इस सीरीज में उस लेवल की पिच हरामी बना ही नहीं रहा है जितना इंडिया पिछले 5-6 साल में बना रहा था। लुक एट लास्ट इंग्लैंड टूर, अहमदाबाद वाली क्या पिच थी इंडिया ने, 2 दिन के अंदर मैच खत्म। लुक एट लास्ट ऑस्ट्रेलिया टूर लास्ट ईयर, 4 टेस्ट पिच, इंडिया ने क्या पिच थी, 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म। पिछले 7 साल की इंडिया के होम सीरीज के रिजल्ट उठा लो और टाइम पीरियड उठा लो, कितने दिन मैच चला है, 2.5-3 दिन के अंदर मैच खत्म। इस बार तो इंडिया भैंसो तुम्हें इज्जत दे रहा है। इस बार इंडिया बोल रहा कि नहीं भाई, ट्रेडिशनल ट्रैक्स हैं, कोई पहली बॉल से रैंक रन नहीं है, सारे ट्रेडिशनल ट्रैक है। 3 दिन 4 दिन 5वें दिन मैच जा रहे हैं, स्लोली रैंक रन रहे। तुम 3 दिन अच्छे से बैटिंग कर लो, कुत्ता नहीं पूछ रहा। 3 दिन तक अश्विन जडेजा के लिए घंटा नहीं इस पिच पे, किसी भी पिच पे सीरीज में 3 दिन कुछ नहीं हो रहा, कुछ खास नहीं हो रहा। तो फिर भी तुम्हारा ये हाल है, फिर भी तुम वाइजैक में गंदे तरीके से आ रहे, फिर भी तुम राजकोट में गंदे तरीके से आ रहे हो। तो इट्स लाइक मेरे हिसाब से इंडिया ने इंग्लैंड को बहुत अच्छी पिचेस बना के दी इस बार। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा जैक क्रोली, बेन डकेट, स्पार्क्स थोड़े बहुत 40-50 एक आधा 100। फिर लुक एट ओली पॉप को तुम देखोगे पहला मैच में, हालांकि पहले मैच की पिच फिर भी एज कंपेयर टू 4 मैच की पिच है उससे ज्यादा खराब थी। वहां पे ओली पॉप, मुझे नहीं पता बंदा कैसे 195 मार गया, लिटरली मुझे नहीं पता भाई। उसके बाद सारी इनिंग जो ओली पॉप के उठा के देख लो, तुम्हें लग रहा है ये बंदा वो है जो 195 मार के आ रहा है भाई। ओली पॉप से वो 195 बता दो, मेरे हिसाब से 30 रन नहीं बने हैं पूरी सीरीज में। लग रहा है ये वही बैट्समैन है, ये वही बैट्समैन है जो इतने रन मार के आया है। मतलब कि ये कोई बैट्समैन ऐसा लग रहा है इसको नहीं पता कौन सी बॉल फ्रंट फुट पे खेलनी है, कौन सी बैक फुट पे खेलनी है, कब क्या शॉट मारना है, क्या डिफेंस करना है, कौन सी ब्लॉक करनी है, किस पे शॉट खेलना है। एब्सोल्युटली लॉस्ट, क्लूलेस बैटिंग। जॉनी बेस्टो भाई 10 साल से जॉनी बेस्टो इंडिया टूर कर रहा है, 10 साल से ऊपर। जॉनी बेस्टो को इंडियन कंडीशन का, इन्हीं वेन्यूज का आईपीएल का एक्सपीरियंस है, हालांकि T20 लेकिन एक्सपीरियंस है, फील है। 100 के करीब जो जॉनी बेस्टो के टेस्ट मैचेस होने वाले हैं, 10 साल से ऊपर हो गया उसको टेस्ट सर्किट में रेगुलर। लगता तुम्हें उसको देख के 4था मैच निकल गया भाई, 7 इनिंग निकल गई सीरीज की। मुझे जॉनी बेस्टो को देख के कभी नहीं लगा पूरी सीरीज में कि वाह कोई ऐसा बैट्समैन आ चुका है जो 90 से ऊपर टेस्ट खेल चुका है, कोई ऐसा बैट्समैन आ गया जो 10 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। कुछ नहीं, एब्सोल्युटली क्लूलेस। तो बेसिकली मेरे हिसाब से जब ये सीरीज खत्म होगी ना, आई थिंक जॉनी बेस्टो का टेस्ट करियर इज ओवर, इट्स एब्सोल्युटली ओवर। खेलो भाई T20 खेलो, तुम T20 के वन ऑफ द ग्रेट हो, तुम वनडे क्रिकेट में बहुत शानदार करके दियो, व्हाइट बॉल पे फोकस करो भाई।
मे भी बेसबॉल की थ्योरी थी तो तुम्हें लगा कि बेसबॉल की थ्योरी में, बेसबॉल के अग्रेशन में जॉनी बेस्टो जैसे बैट्समैन की जगह बनती है, बट कम ऑन, यू आर सिंपली नॉट गुड इनफ ब्रो। तो यू आर बेसिकली लेट डाउन योर टीम। जो रूट भी इस मैच पहले पूरा सीरीज अपनी टीम को लेट डाउन किया था, समहाउ जो रूट अपने ट्रेडिशनल ग्राइंड वाली पारी खेल के स्टेप अप किया, बट जॉनी बेस्टो, आई थिंक जॉनी बेस्टो की टेस्ट करियर मेरे हिसाब से ओवर है। बेन स्टोक्स, मैं क्या ही बोलूं यार, कल जो गेम थी बेन स्टोक्स के लिए बहुत खराब पड़ी। बेन फोक्स अनदर गाय, बेन फोक्स इज अनदर गाय जो सब कॉन्टिनेंट में ओवर द इयर्स अच्छा करके दिया है। इसलिए कि बेन फोक्स की याद इंग्लैंड को कब आती है? इंग्लैंड जब एशिया में नहीं खेलता ना सब कॉन्टिनेंट में, इसलिए कि बेन फोक्स कौन है भाई? बेन फोक्स तुम्हें इंग्लैंड के स्क्वाड में भी नहीं दिखेगा टेस्ट में। जैसे इंग्लैंड को सब कॉन्टिनेंट का टूर करना हो, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, बेन फोक्स पहला नाम होता है जो टीम शीट पे होता है, बिकॉज उसकी एक तो उसकी कीपिंग एक्सेप्शनल है, लो बॉल रेडियो, अनइवन बाउंस के हिसाब से आई थिंक इज एब्सोल्युटली टू गुड अ कीपर। फिर बैटिंग की बात करता हूं, बेन फोक्स स्पिन को अच्छे से खेलता है, सॉफ्ट हैंड से खेलता है, डाउन द ऑर्डर 40-50 रन बना के देता है। बेन फोक्स कैसे खेलता है? बेन फोक्स कोई बेसबॉल वाला बैट्समैन नहीं है। बेन फोक्स को जितने भी 30-40-50 सीरीज में बने हैं डाउन द ऑर्डर, तुम्हें एक भी 50, एक भी इनिंग बेन फोक्स की 50 के स्ट्राइक रेट के बराबर नहीं दिखेगी। 50 के स्ट्राइक रेट से नीचे 35 का, 37 का, 40 का, 42 का, 45 का स्ट्राइक रेट। व्हाट डज दैट मीन? कि बेन फोक्स घंटे पे रखता है बेसबॉल को। यस, दैट्स ट्रुथ। वो नहीं खेल रहा बेसबॉल, उसको नहीं खेलना बेसबॉल। वो बेसिकली मैं कोलंबो स्टोक्स को सरेआम बोल रहा है, तो बेसबॉल खेलना था ना तो जॉस बटलर को लाते कीपर बैट्समैन टीम में, ले आते ना, ये किसी और को लाते, विल जैक्स को लेते, किसी और को लेते। भाई मैं बेसबॉल नहीं खेलने वाला, घंटे पे चढ़े बेसबॉल, मुझे नहीं फर्क पड़ता बेसबॉल से। वो बंदा आराम से कर रहा है अपना 30-40 के स्ट्राइक रेट से गिर रहा है। लुक एट दिस, हेल्थी पार्टनरशिप किया, 100 से ऊपर की पार्टनरशिप रूट के साथ किया वो। हैंडी, इंपॉर्टेंट रन्स पहले इनिंग में 300 से ऊपर इंपॉर्टेंट रन्स। एटलीस्ट तुम इस मैच में जिंदा हो इंग्लैंड, एटलीस्ट तुम 2-0 वन डाउन होने के बाद सीरीज में जिंदा हो। किसकी वजह से? जो रूट 40 का स्ट्राइक रेट, किसकी वजह से? बेन फोक्स 40 से नीचे का स्ट्राइक रेट, एंटी बेसबॉल, बेसबॉल इस पे समझ रहे हो ना? तो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से खेला जाएगा, जिसमें वीरेंद्र सहवाग की भी जगह है, जिसमें पुजारा की भी जगह है, जिसमें रूट की भी जगह है, जिसमें धोनी की भी जगह बनती थी, जिसमें द्रविड़ की भी जगह बनती थी। तो ये वही चीज है कि तुम कुछ भी टेम्पलेट लेके चल पड़ो। अपने हर प्लेयर का अपना एक तरीका होता है। एज अ कैप्टन, एज अ कोच, आपको मेक श्योर करना कि हर बंदा अपने स्पेस में रहे, अपने हिसाब से खेले, और बेसिकली हर बंदे का पोटेंशियल देख के उसका बेस्ट निकले। जो रूट का 40 के स्ट्राइक रेट से बेस्ट निकल रहा है, बेन डकेट क्रॉली का 100 के स्ट्राइक रेट से बेस्ट निकल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के लिए टीम में जगह होनी चाहिए, दोनों के लिए ड्रेसिंग रूम में, तुम्हारे क्रिकेट में, तुम्हारे विजन में जगह होनी चाहिए। दैट्स व्हाट मैटर्स। तो ये बेसबॉल के लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है भाई, लेसन है। अब मैं मैच की बात करता हूं, देखो इंग्लैंड यहां से 350 बनाएगा, और मेरे हिसाब से 400 वाली ये पिच थी पहली इनिंग के हिसाब से, डिटोरेट करेगी। इंडिया को लास्ट बैट करना है, सो बेसिकली जो रूट की जो इनिंग है ना, बेसिकली इट कीप्स इंग्लैंड अलाइव इन दिस गेम।